अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में बीजेपी की हालत इंतहाई ख़राब। मोहन भागवत ने संघ कारकुनान से मुतहर्रिक होने की अपील की। मरकज़ी हुकूमत सीए कानून के मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तंजीम का मुतालबा। अमेरिका में चर्च में 26 साल तक गलत दुआई रस्म अंजाम देते रहे पादरी। हज़ारों कैथोलिक अफराद को दोबारा बपतिस्मा लेने का हुक्म। अफगानिस्तान में तालिबान ने किया मजबूत फ़ौज कायम करने का ऐलान। 80,000 अफराद ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 10,000 अफगानियों को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। और रूस और यूक्रेन तनाज़े के सबब आलमी सतह पर गेहूं के दामों में इजाफा। दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ा। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में वोटिंग हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहा पसंदी के सबब बीजेपी की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। इसका एतराफ़ खुद आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने किया है। 14 फरवरी को दूसरे मरहले की वोटिंग के वक्त में ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ यानी आरएसएस से वाबस्ता ओहदेदारों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि आईबी की रिपोर्ट से पता चला है कि बीजेपी को पहले मरहले में काफ़ी नुकसान पहुँचा है। दूसरे मरहले में भी बीजेपी की हालत खस्ता है, लिहाजा संघ के तमाम कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाए। आरएसएस के एक सीनियर कारकुन ने मोहन भागवत के हवाले से ये मालूमात देते हुए कहा कि संघ के सरबराह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पहले दोनों मरहलों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं रही। पहले मरहले में उसे 17 सीट मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरे मरहले में भी इसकी हालत ख़राब है। पहले मरहले में 10 फरवरी को मगरबी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 2017 के इंतखाबात में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटें जीती थी, लेकिन आईबी की रिपोर्ट की बुनियाद पर संघ का अंदाज़ा है कि इस बार बीजेपी सिर्फ 17 सीटों तक ही महदूद रहेगी। दूसरे मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की 55 सीटों पर 14 फरवरी को पोलिंग हुई। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी, लेकिन संघ का अंदाज़ा है कि इस बार बीजेपी आधी सीट्स भी हासिल नहीं कर पाएगी। अंदाज़ा है कि योगी आदित्यनाथ की अवाम मुखालिफ पॉलिसी से बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजाब के तनाज़े ने सेक्युलर वोटों को मुत्तहिद कर दिया। इधर मरकज़ी हुकूमत से एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तंजीम APCR ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CA 2019 पर अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। APCR ने इस कानून से होने वाले शदीद नुकसानात का नोटिस लेते हुए इसे आईन हिंद के आर्टिकल 14 और 21 की खिलाफ वर्जी बताया। APCR ने अपनी एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, जिसमें कहा गया है कि इस कानून से भारत के शहरियों ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियतों की साख को नुकसान पहुँच चुका है और अवामी हुकूमत को अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए इस गैर ज़रूरी और गैर आइनी कानून को मनसूख करना चाहिए। APCR की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में मसावी शहरियत और इसके नतीजे में होने वाले जमहूरी एहतजाज पर क्रैकडाउन को भी गैर मुनसिफाना बताया गया। इसमें मुजाहिरीन को हरासा करने की सिमत में सुप्रीम कोर्ट को भी दरख्वास्तों पर तवज्जो दिलाई गई। APCR के इस मुतालबे में मोहम्मद शुएब, प्रोफेसर अपूर्वानंद, हरतोष सिंह, नदीम खान, ऐमान खान, सफूर असरगर के अलावा एडवोकेट नजमुल साकिब और दीगर कारकुनान मौजूद थे। नाज़रीन, आलमी शब-ए-रोज़ में अगली खबर अमेरिका से देखते हैं, जहां एक चर्च में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वहां के पादरी 26 साल तक दुआई तक़रीब यानी बपतिस्मा में एक लफ्ज़ की गलती करते रहे। पादरी की गलती की वजह से पूरी दुआई रस्म मुतासिर हुई और 26 सालों से जिन हज़ारों कैथोलिक अफराद ने बपतिस्मा करवाया, उन्हें एक बार फिर से इस अमल से गुजरना होगा। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक 26 बरसों से फादर आंद्रे आरानगो बपतिस्मा देते रहे। इस दौरान वो जिन अल्फाज को अदा करते रहे उसमें वो कहते थे कि हम आपका बपतिस्मा करते हैं, जबकि ईसाईयत के मरकज़ वेटिकन ने जिन अल्फाज को मंजूरी दी है उसमें कहा गया है कि मैं आपका बपतिस्मा करता हूँ, यानी यहाँ फ़र्क मैं और हमारा का है। पादरी की यह गलती 2021 के वक्त में सामने आई। बपतिस्मा की तक़रीब कैथोलिक चर्च में करवाई जाती है, जिसको ईसाई अक़ीदे के मुताबिक बरकतों के हुसूल के लिए अहम माना जाता है। कैथोलिक चर्च में किसी भी मसीही के लिए बपतिस्मा लाजमी है। इस दुआया रस्म में बपतिस्मा करवाने वाले शख्स के सर पर पानी छिड़का जाता है। अगली खबर अफ़गानिस्तान से, जहां अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा ने 1,10,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक मजबूत अफ़गान फ़ौज तैयार करने का ऐलान किया है। कायम मुकाम अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने अपने पहले टेलीविज़न इंटरव्यू में अफ़गान रेडियो टेलीविज़न को बताया कि तालिबान क़यादत ने नई फ़ौज की तश्कील के मनसूबे की मंजूरी दी है।
अफगान हुकूमत के मुताबिक नई फ़ौज के लिए 80,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, जबकि 10,000 फ़ौजी पहले ही तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार हासिल करने के बाद से तालिबान के जंगजू ग्रुप की असल तादाद का किसी को अंदाज़ा नहीं। तालिबान के वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पेशावर अफ़गान बाशिंदे जिन्होंने साबिक़ हुकूमत में खिदमत अंजाम दी थी और वो जिन्हें साबिक़ हुकूमत ने तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा था, ये सभी इस नई फ़ौज में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत और साजो सामान की फराहमी पर 80 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च किए थे। लेकिन जब गुज़िश्ता बरस अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकली तो ये फ़ौज और पुलिस मुंतशिर हो गई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी से दुनिया को क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा भी मुश्किल है। भले ही जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके नताइज अभी से देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के 8 ममालिक में रोटी का बहरान का ख़तरा पैदा हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, जंग यूरोप में होगी, लेकिन असर फ़िलहाल अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में हो रहा है। मईशत के माहिरीन के मुताबिक इन दोनों मुल्कों के तनाज़े से आलमी सतह पर गेहूँ की कीमत में इजाफा होने लगा है। इससे रास्त असर आम आदमी की रोटी पर पड़ेगा। ख़ासतौर पर जिन ममालिक में रोटी की कीमत में इजाफे का इम्कान है उनमें मराकश, मिस्र, लिबनान और यमन के अलावा लीबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शामिल है। इन ममालिक के अलावा दीगर मुल्कों में गेहूं की बरामदात का 1/4 हिस्सा रूस और यूक्रेन की तरफ से होता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूक्रेन को यूरोप में रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर में गेहूं की बरामदात में इसका हिस्सा 10% है और जंग के नतीजे में आलमी मंडियाँ गेहूँ की तरसील से महरूम हो सकती हैं। अमेरिका के महकमा ख़ारजा के एक ऐलान में कहा गया कि मुस्लिम शख्स दिलावर सैयद को तिजारती और कारोबारी उमूर के लिए अपना नया नुमाइंदा ख़ुसूसी मुक़र्रर किया गया है। दिलावर सैयद एक कारोबारी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में उनका एक अहम मकाम है। इसमें वो टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और कारोबारी खिदमात के शोबों में आलमी सतह के इदारे तश्कील दे चुके हैं। महकमा ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि वफाकी और रियासती सतह पर काम करने का दिलावर सैयद का तजुर्बा तिजारती और इक़्तिसादी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने में मदद देगा। इससे अमरीकी कारकुनों और कारोबारों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरी दिलावर इससे कबल साबिक़ सदर बराक ओबामा के इंतज़ाम में महकमा ख़ारजा के ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के फ़रोग़ और सिलिकॉन वैली में नई इजादात को ऐसे कारोबारी निज़ाम से जोड़ने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर चुके हैं जो उन्हें उभरने और आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करता है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में साहिल इलाक़ों में देही कम्युनिटीज़ से जोड़ने और कोविड-19 के मनफी असरात से निकलने में छोटे कारोबारियों की मदद में अहम किरदार अदा किया था। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलम शब रोज़ बुलेटिन में ये थी इस्लामी पस मंज़र से अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरें। अगर आपको ख़बरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर करके हमारा साथ ज़रूर दें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।